अब जो है ये हमारी हो गई थी ऊंच नीच के ऊपर, ये आ गई थी इनके हाउस के एट्रीब्यूट के ऊपर, सब आ गई थी हमारी चर्चा, ठीक है जी। और ये भी आ गया था केतु जो है किस टाइप का इनकी नेचर होती है, हर प्लेनेट की अलग अलग, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारी नक्षत्र पे भी बात हो गई थी। मैंने बताया था गंडमूल के लिए केतु के 3 नक्षत्र और बुध के 3 नक्षत्र, अगर इसमें जन्म होगा तो वो बच्चा। सर अनुभा जी को रिक्वेस्ट कर दो। चुड़ती नहीं किसी को रिक्वेस्ट करने की, मैंने ऑल म्यूट ही कर दिया। अब ओपन तभी होगा जब सेशन खत्म हो जाएगा। तो ये जो मैं आपको बता देता हूं दोबारा, ये हमारी हुई थी केतु के 3 नक्षत्र में जन्म होगा जिस बच्चे का, एक चंद्रमा 2.25 दिन रहता है एक नक्षत्र में, सॉरी 1 दिन रहता है एक नक्षत्र में, 2.25 दिन क्या गया, 1 दिन रहता है, तो 1 दिन इसमें रहेगा, 1 दिन इसमें, 1 दिन इसमें, ठीक है जी। तो अब ये देखिए अश्विनी मगा मूला ये केतु के नक्षत्र हैं, अगर चंद्रमा इसमें रहेगा तो बच्चा गंडमूल में कहलाएगा केतु में, और केतु जहां पर जाकर बैठ जाएगा उस चीज को वहां पर उठा करके, मतलब ये लगा लो सब कुछ खराब कर देगा, सब कुछ बेकार कर देगा, लाइफ ही खराब कर देगा। उसके बाद बुध का नक्षत्र, ठीक है जी, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, अगर इस 3 नक्षत्र में चंद्रमा होगा जिस दिन और बुध के नक्षत्र में बच्चे का जन्म होगा, अगर ये बुध जहां पर जाके प्लेस हो गया 12 हाउस में से, वहां से कारोबार खत्म कर देगा, ठीक है जी। ये होता है नक्षत्र का रोल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको उस दिन बता दिया था, इसलिए ज्यादा इसके बारे में डिटेल बात करने की जरूरत है नहीं भाई। इसमें समझदार इतने लोग होते हुए भी अगर आवाज आ रही है तो मेरे हाथ में तो है नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है, यूट्यूब पे डल जाएगी, आप सब सुन लेना। उसके बाद किसी भी चार्ट को देखने की 4 विधि हैं, ये आप समझ लेंगे ध्यान से। नंबर 1 महादशा, नंबर 2 अंतरदशा, नंबर 3 प्रत्यंतर, नंबर 4 सूक्ष्म दशा। कोई भी अगर आप चार्ट एनालाइज करते हैं, उसका सोल्यूशन देते हैं, पहले महादशा देखेंगे क्या अलाउ कर रही है, फिर अंतरदशा देखेंगे क्या अलाउ कर रही है, फिर प्रत्यंतर और फिर सूक्ष्म। कोई भी घटना का घटित होने के लिए सूक्ष्म दशा का होना बहुत जरूरी है उस काम के लिए। और बाकी ट्रांजिट, ट्रांजिट के अंदर कौन सा प्लेनेट उस चीज को अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा, वो चीज भी आप नोट करेंगे। ट्रांजिट यानी कि ट्रांजिट का मतलब जो इस टाइम करंट में ब्रह्मांड के अंदर जो प्लेनेट मूवमेंट कर रहे हैं, चंद्रमा कहां पर है, बुध कहां पर है, बृहस्पति कहां पर है, शुक्र कहां पर है, ठीक है जी, सूर्य कहां पर है, किसके नक्षत्र में है, वो नक्षत्र आपको क्या रिजल्ट दे रहा है। ये अभी नॉलेज बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आपको आ जाएगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इसके अंदर, ठीक है जी। लेकिन आपकी आवाज अननेसेसरी कंट्रोल ना करने के कारण मुझे म्यूट करना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि देखो इतना मेरे अंदर इतना प्रेशर वाला माइंड नहीं है कि मैं किसी को हर बार डांटता रहूं या मुंह से कुछ गलत बोलता रहूं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हम क्लास जब ये एक बार सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम ऑन कर लेंगे, जो मर्जी बोलना उसके बाद, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए ये केशुर चमड़ा खुशबू, ये एक फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये केशुर चमड़ा खुशबू जैसे महादशा का एक फॉर्मूला है, पहले क्या आएगा केतु, सॉरी एक बार ये गलत हो गया, देखो पहले केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये एक फॉर्मूला डिफॉल्ट। अगर किसी की दशा केतु से शुरू होगी तो यहां पर जाके ये सर्कल है, साइकिल ऑफ क्रिएशन बोलते हैं ना, तो वो वाला सिस्टम है। ये पहले केतु की आएगी, अगर वो केतु में मान लो केतु के अंदर शुक्र की दशा होगी, तो शुक्र की दशा कितने साल की, डिवाइड बाय केतु और डिवाइड बाय 120, यानी कि 120 के साथ इसको डिवाइड किया जाता है, क्योंकि जो जोडियक की जो सिस्टम है वो 120 है, देखो 120 लिखा हुआ है, यानी कि एक उम्र जो फिक्स उम्र मानी गई है किसी भी
उम्र ह्यूमन बॉडी की, वो 120 मानी गई है। तो 120 से इसको डिवाइड करेंगे, जितना भी आ जाएगा। जैसे वीनस है, तो अगर हम लिखेंगे इसके अंदर, जैसे अंतरदशा है, कैसे निकलेगी? वीनस की दशा कितने साल की है इसमें? 20। उसके बाद केतु की दशा है, डिवाइड बाय 120। अगर हम फॉर्मुलेशन निकालेंगे तो 6 साल निकलेगी। तो 6 साल को डिवाइड करेंगे तो ये हमारी जो है इसके मतलब यानी कि जो वीनस की दशा है वो जैसे केतु की महादशा है, केतु के साथ डिवाइड जब करेंगे हम तो वीनस की दशा जो है 3 साल 33 घंटे ऐसे करके निकलेगी ये। उसके बाद सूर्य है, देखो ऐसा ना, केशुर चमरा खुशबू। अब देखो उसके बाद किसकी आ गई? सूर्य की, फिर चंद्रमा की, फिर ये ऐसे चल पड़ेगा सीक्वेंस वाइज। ये देखो आप, ऐसे चलता रहेगा। तो ये दशा है जी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये जो है नक्षत्र का चार्ट है। हर राशि यानी कि जो एक 9 पदम होते हैं, एक नक्षत्र के 4 पदम, और एक राशि यानी कि एक हाउस के अंदर, जैसे मैं बात करता हूं इसकी, अब जैसे ये 12 हाउस हैं, आप इस चीज को देखोगे, अगर 12 हाउस हैं तो आप ये देखो, ये देखो अश्विनी के इसमें 4 पदम है, 1 2 3 4, और भरनी के, ठीक है जी, इसमें 4 पदम है, और कृतिका का 1, यानी कि एक डिफॉल्ट है कि 9 ही पदम होते हैं हर एक के अंदर। इसीलिए नक्षत्र जैसे आधा इसमें है, अगर आधा उसमें है, अगर जैसे ट्रेवल करता है, अगर उसका हम देखेंगे नक्षत्र का, तो वो रिजल्ट कई बार 2 2 घरों का देता है। तो नक्षत्र के हिसाब से ही रिजल्ट मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कस्पल चार्ट में राशि का नक्षत्र और प्लेनेट का जो डिग्री है, जो डिग्री 30 डिग्री ली गई है, आप देखो यहां पर भी 30 ली गई है। लास्ट देखो 13 डिग्री 20 मिनट, 26 डिग्री 40 मिनट,
देखो 30 टोटल, 30 हो गए यहाँ पे। तो यानी कि एक फॉर्मूला है 12 इंटू 30 कितना हो गया 360 डिग्री। यानी कि इसका मतलब क्या, जो जोडियक हमारा साइन है वो 360 डिग्री के अंदर है। इसीलिए घर के साथ एस्ट्रो वास्तु का कॉम्बिनेशन जरूरी माना गया है। मैं एक बार आपको अनम्यूट कर रहा हूं, एक बार आप इस चीज में अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है या नहीं? सर। हाँ जी, हेलो हाँ जी, सर, आपने वो दशा का बताया ना, चार चार होते हैं, अंतरदशा, महादशा। हाँ वो फिर से बताएंगे प्लीज? मैं बता देता हूं। देखो आप लोगों का जो ये मतलब डिस्टर्ब करना मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं म्यूट करूं, नहीं अदरवाइज मैं म्यूट करके खुश नहीं हूं कि मैं क्यों करूं, क्योंकि कई बार मन में डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, और कोई पढ़ाने का फिर फायदा भी नहीं है। अगर डाउट्स ही नहीं क्लियर होंगे तो फिर तो वीडियो देख लो यूट्यूब पे, वो बेटर है ज्यादा। लेकिन करें क्या, तो लेकिन मजबूरी है मेरी, कोई कोऑपरेट ही नहीं करता मेरे साथ। इतना तो समझाने के बाद कोऑपरेट करना चाहिए ना, बताओ। ये देखो पहले महादशा आती है, ठीक है जी, बोलते हैं ना कि इसकी दशा अलाउ कर रही है क्या, फिर अंतर, फिर प्रत्यंतर और फिर सूक्ष्म, ये चार दशाएं होती हैं। जैसे महादशा सबसे पहले आती है, ये महादशा होती है जिसमें देखा था ना केशुर चमरा खुशबू, भाई केतु कितने साल की, शुक्र कितने साल की। सबसे जो बड़ी दशा होती है वो शुक्र की होती है, ठीक है जी। तो फिर होती है शनि की 19 साल की, शुक्र की 20 साल की। तो ये दशाएं होती हैं अलग अलग प्लेनेट की, अलग अलग, फिर अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर, फिर सूक्ष्म। ये उसके डिवाइडेशन है, डिवाइड करते चले जाओगे तो सूक्ष्म दशा तक आ जाएगा सारा का सारा। तो ये जानना बहुत जरूरी है, ये आप आगे जान जाओगे जब मैं चार्ट लगाऊंगा ना, तो आप आगे जान जाओगे कि कैसे कैसे है ये महादशा, अंतर, प्रत्यंतर और सूक्ष्म। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट ये कुछ भी नहीं है, अगर समझ लो तो, ना समझो तो सबसे मुश्किल है ये, और समझ लो तो मेरे ख्याल से इससे आसान कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है जी, कुछ इसके अलावा और समझना है इसमें? फिर उसके बाद आ जाता है, ये मैंने आपको चार्ट बताया था, अगर केतु में शुक्र की आएगी तो 7 शुक्र इंटू 20, क्योंकि शुक्र की 20 है, देखो ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना जी, 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 120। तो इसकी निकल आएगी डिटेलिंग कि भाई ये जो है 3 साल और 33 घंटे, मतलब यानी कि ये इसकी निकल आएगी 3 साल 33 घंटे। ठीक है जी, और सूर्य की 1 साल निकलेगी, ऐसे अगर हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे तो। बाकी ये वो निकाल देता है सॉफ्टवेयर, इसमें आपको इतना ज्यादा मगज कपाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, महादशा आपको एक थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए, महादशा इतने साल की है, किसी की अच्छी है तो अच्छा बीतेगा समय, बुरा है तो बुरा। मान लो किसी का बुरा समय चल रहा है, वो थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके चले तो उसका समय अच्छा निकल जाएगा, अच्छा का मतलब मीडियम निकल जाएगा। अगर बाई दी वे ऊपर से तो समय गलत, और ऊपर से वो खुद गलत चलेगा, तो क्या होगा, उधर तो गाड़ी के ब्रेक फेल है और उधर गाड़ी तेज चला दी, फिर अल्टीमेट होना क्या, एक्सीडेंट ही होना है बस। तो इसलिए हमें दशा की, महादशा की नॉलेज होनी चाहिए बस। सर एक बार प्लीज लिखवा देंगे किस प्लेनेट की कितने साल की दशा होती है? ये पीडीएफ आपको मिलेगी, इसमें है ग्रुप में, तो क्या दिक्कत है लिखने की, है बकायदा, देखो लिखा हुआ है। मैं तो लिखवा दूंगा, लेकिन जरूरत क्या है जब लिखा हुआ है, या उसके बाद भी जरूरत है, आप बताओ। नहीं सर, होगा फिर देख लूंगा। एक जगह नहीं है, कम से कम 4 जगह है, मतलब ये 4 जगह पे मेंशन है अलग अलग। आप बताओ, उसके बाद भी अगर जरूरत है तो मैं लिखवा देता हूं। नहीं सर कोई नहीं, वो मैं देख लूंगी। जी देख लेना। सर एक मिनट, ये हाँ। 7 years मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 120 ना सर? नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, 7 इंटू 20 डिवाइड बाय 120, तो ये निकल आएगी। 40, ओके ठीक है जी, ठीक है सर। हाँ जी।
और इसके अलावा किसी का डाउट इसमें? अब ये 9 चरण बताया था मैंने। एक राशि, देखो इसमें 12 की 12 में 9 चरण है, चाहे वो हो किसी भी तरीके से। देखो आप, अब देखो ये कृतिका का पहली राशि में तो 1 चरण है और आगे वाली में 3 है, देखो है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इस घर के साथ भी टच है, टच है ना, ये देखो आप। हेलो, जी सर। अब उसके बाद आ जाओ, ये जो राशि लोड है इसको हिंदी इंग्लिश में इस तरीके से समझाया गया है चार्ट के अंदर, आप समझ लो, कई बार परेशानी आती है बाद में। ये देखो राशि लोड, राशि स्वामी, नक्षत्र लोड, नक्षत्र स्वामी, SL, देखो नक्षत्र उपस्वामी, SS उप नक्षत्र स्वामी, R का मतलब रेट्रो, ठीक है जी। C का मतलब कंबस्ट, अस्त, असेंडेंट, लगना, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा, ठीक है जी। ये सारा का सारा चार्ट इसलिए समझाया गया है क्योंकि 2 तरीके से लिखा होता है, किसी चार्ट में किसी तरीके से लिखा होता है, किसी में किसी, इसलिए हिंदी और इंग्लिश में भाई इस तरीके से इसकी इंग्लिश होगी, इस तरीके से इसकी हिंदी होगी, तो कोई कंफ्यूज ना हो। राशि लोड, राशि स्वामी, नक्षत्र लोड, लिखा हुआ ना जी, नक्षत्र स्वामी, सब लोड, उप नक्षत्र स्वामी, सब लोड, उप नक्षत्र स्वामी, रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री, ठीक है जी, कंबस्ट यानी अस्त, असेंडेंट यानी कि लगना, महादशा लोड, अंतरदशा लोड, प्रत्यंतर दशा लोड, सूक्ष्म दशा लोड। ये सारे के सारे डिटेलिंग आपको जब हम चार्ट पढ़ना शुरू करेंगे कल से, आज ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म है ये बेसिक का, आप इसकी रिवीजन कर लेना। मेरे ख्याल से पहले वाला आपको 12 हाउस के एट्रीब्यूट जहां तक है याद हो गए होंगे, अगर आपने किए होंगे तो जरूर याद हो गए होंगे। क्या आप सबको याद हो गए? जी सर, काफी कुछ। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करना, हो जाएंगे याद, जो थोड़ी बहुत भी कमी होगी वो भी याद हो जाएंगे। जी सर। ये इसकी डिटेलिंग है, वैसे इसका मगर कोई फायदा नहीं है बताने का, क्योंकि काम की चीज बताऊंगा मैं आपको, फालतू पे टाइम नहीं खराब करूंगा आप लोगों का किसी का भी। अब देखो ये है राशि डिटेलिंग, जैसे एरीज है, ठीक है जी, एरीज का जो मालिक है वो मंगल है, ठीक है जी। एरीज जो राशि होती है ना, ये फायर वाली होती है, देखो फायर, ये मैं आपको डिटेलिंग आगे बताऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। और एमएफ का क्या मतलब है? मूवेबल, मतलब सॉरी, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, देखो मेल फीमेल, मेल फीमेल। और ये मूवेबल फिक्स ड्यूल, ये फिक्स होता है, एमएफडी बोलते हैं इसको। 1 नंबर है तो मूवेबल, 2 नंबर है तो फिक्स, 3 नंबर है तो ड्यूल। एमएफडी, एमएफडी, देखो एमएफडी, एमएफडी, इसको ऐसे बोला जाता है इस लैंग्वेज में, ये देखो आप, ठीक है ना जी। यानी कि क्या मतलब है, जो ये राशि है, ठीक है, जो ये 1 नंबर राशि एरीज है, ये मूवेबल है, यानी कि चलने वाली, कभी जिंदगी में रुकती नहीं। उसके बाद टोरस, ठीक है जी, ये फिक्स है राशि। और ये देखो फायर, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, फ्यू बोलते हैं इसको, फ्यू, FEAW। ये कुछ चीजें हैं, आगे आपको इसकी डिटेलिंग है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये वैसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, वो आगे डिटेलिंग है बिल्कुल इसकी। देखो FEAW, फ्यू, MF, मूवेबल, सॉरी, मेल फीमेल, मेल फीमेल, ये है मूवेबल फिक्स ड्यूल, MFD बोलते हैं इसको। तो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब हम कहने का मतलब इसका ये हुआ कि हम जो घर होगा हमारा, क्या घर में अगर कौन सी राशि बैठी होगी, तो क्या एक बंदा होता है ना घर पे बैठ के काम करेगा, एक होता है ऑफिस में बैठ के काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ इन चीजों का? काम किस तरीके का होगा? क्या अर्थ बैठने वाला काम होगा, एयर से संबंधित, जैसे पायलट वगैरह हो गए, या एयर से संबंधित बहुत काम होते हैं। तो उसके बाद
अर्थ है, क्या मतलब अर्थ का मतलब क्या बैठ के काम करेगा, हिलना नहीं है उसका, हिलने का कोई मतलब नहीं है। मूवेबल, आज यहाँ है कल वहां है, कल वहां है, जैसे कुछ लोग होते हैं काम के लिए, पता लगा आज दिल्ली, फिर बॉम्बे, फिर कलकत्ता, फिर गोवा, फिर बेंगलोर, वो ऐसे चलने वाले काम होते हैं। फिर काम किस तरीके का, फायर से रिलेटेड काम है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। क्या अर्थ से रिलेटेड काम है, कई लोगों का अलग अलग काम होता है, हर एक काम की एक अलग एलिमेंट होता है। उसके बाद ठीक है जी, ड्यूल, ड्यूल है जैसे भाई क्या दो काम करेगा एक बंदा एक टाइम में, कई लोग देखे मैंने जॉब भी करते हैं और व्यापार भी करते हैं, वो ड्यूल राशि के अंदर होते हैं, ठीक है जी, तो वो दो काम होते हैं। फिक्स है तो एक जगह बैठ के काम होता है, मूवेबल होता है चलने वाला काम, आपने देखा होगा कुछ लोगों का चलने वाला काम होता है, ट्रैवलिंग यानी कि ट्रैवल का काम होता है, आज यहाँ है कल वहां है, कल वहां है, चलते रहते हैं चलते रहते हैं। और किस तरीके से चलते रहते हैं, एक तो होता है पायलट, चलो भी एयर यानी कि मतलब उड़ान भरता रहता है, आज फ्लाइट उसकी कहीं जा रही है, कल कहीं, परसों कहीं, तो ऐसे ये उस पर डिपेंड करेगा हमारे राशि पे, चार्ट पे, कि कौन सा प्लेनेट कौन से राशि के साथ कॉम्बिनेशन बना रखा है, जिसकी वजह से उसकी बंदे की जॉब या नौकरी, बिजनेस, हर तरीके से किस लेवल का काम किस तरीके का है। कुछ लोग दिन में भी काम करते हैं, रात को भी काम करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ रात की चौकीदारी करते हैं, चाहे भले वो सोते रहें, लेकिन काम दिन में भी करते हैं, वो दो दो टाइम भी काम करते हैं कुछ लोग अपनी जरूरत के हिसाब से। तो इस तरीके से काम हो जाता है। ये चार्ट का कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये नहीं कि खाली हमने पढ़ लिया ठीक है जी ये तो राशि ये होती है किस लिए होती है, इसलिए होती है, ठीक है जी। सर इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ। सर ये मेल और फीमेल का क्या मतलब हुआ? मेल फीमेल का मतलब ये हुआ, इनके ना जो स्वभाव है, जो उसकी नेचर है, मतलब यानी कि इस राशि की जो नेचर है वो मेल फीमेल जैसी है। सर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जेमिनी। सुनो जैसे जेमिनी है ठीक है ना, अब थर्ड नंबर की राशि है, इसका जो स्वभाव रहेगा ना वो मेल के जैसा रहेगा। ओके हाँ जी, ठीक है ना। तो हर राशि का इसमें कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। देखो अब ये बैठ गया, इसके साथ प्लेनेट कौन सा बैठा है, कई बार देखा होगा ना एक एक बंदा दो दो तरह का रोल अदा करता है। कुछ लोग बोलते हैं मल्टी वॉइस बोल सकते हैं, लैंग्वेज देखा होगा आपने। मान लो अब ये वाली राशि देखो, आपको मैं बताता हूँ इसको। अब अगर ये देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यूल, ठीक है ना जी। अब यहां पर ये है अगर 3 नंबर, अब 3 नंबर है और ये राशि दूसरे घर में हो, ठीक है जी, और वहां पर प्लेनेट भी वैसा बैठ जाए मरकरी, और उसका मंगल भी बैठ जाए, तो वो बंदा लैंग्वेज में ना कई कई तरह की लैंग्वेज बोलना शुरू कर देगा। यानी कि बहुत कुछ, मरकरी क्या है, ड्यूल नेचर का है, मल्टीपल है, मल्टीपल कर देता है कई चीजों को। तो वो जहां जहां पर भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा ना, तो वहां पर वो एक्टिविटी शुरू कर देगा। अब मरकरी जिसका 8वें हाउस में बैठ जाए, समझ लो लाइफ खराब कर देता है, मतलब जिंदगी खराब कर देता है। मरकरी जिसके 8वें हाउस में है ना, उसकी समझ लो जिंदगी खराब कर दी मरकरी ने। ओके हाँ जी, हेलो। हाँ जी, ये सर एक पता एलिमेंट का उदाहरण और बता दीजिएगा, जो फायर अर्थ एयर वाटर एलिमेंट है, इसका क्या एक उदाहरण बता दो। उदाहरण ये है, फायर का क्या रोल है, तबाह कर देना, मतलब गुस्सा इतना भयंकर लेवल का। आप मान लो सपोज करो एरीज राशि है, एक है, और यहाँ पर ही तो मंगल की हो गई, और यहाँ पर मंगल ही आके बैठ गया, वो बंदा नहीं समझेगा किसी कुछ भी। और साथ में राहु को और बिठा दो, सर पे रख के गोली मारेगा। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात को आप? हाँ समझिए। और जैसे और जो अर्थ वाला क्या करेगा सर? अर्थ वाला क्या करेगा, अर्थ वाला क्या होगा, अर्थ मतलब ठंडा, अर्थ क्या है, ठंडा। समझ रहे हो मेरी बात को आप? हाँ स्टेबल है वो तो बिल्कुल एकदम। हाँ स्टेबल है। देखो बुध को अर्थ का रोल दिया गया है, क्यों दिया गया है बुध को अर्थ का रोल, क्योंकि बुध अर्थ है, ठंडा है। अब मान लो को तो एयर बोला है। अरे नहीं, एयर वहां आप समझे बात, छठे को 6 नंबर को जाओ ना, 6 नंबर पे जाओ आप। अच्छा ठीक है, ओके सर। ठीक है ना, वो आपको अभी आने वाले टाइम में समझ आएगा ये कॉम्बिनेशन क्या है, अपने आप ही आएगा समझ में। मैं एक बार बता दूंगा, लेकिन कॉम्बिनेशन जैसे जैसे बनता चला जाएगा
अब मैं आपको बता दूं, जिसके 8वें घर में बुध बैठ जाए, मैं दोबारा बता रहा हूं, मरकरी प्लैनेट जिसके 8वें घर में बैठ जाए, जिंदगी खराब कर देता है। ठीक है ना जी? जी जी सर। जी हाँ, जी सर। बस 8वें घर को छोड़ के मरकरी कहीं पे भी बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर 8वें घर का मंगल तंग करता है। कि जो नहीं, जो जो अर्थ अर्थ जिसकी टॉरस राशि है, तो वो अर्थ वाला शांत चित्त होगा, क्या होगा सर? नहीं नहीं, वो क्या होगा, अगर टोरस राशि वाला है ना, वो बैल की तरह काम करता रहेगा। बैल की तरह काम का करने का मतलब पता क्या है? कहने का मतलब चुपचाप, मतलब चुपचाप ना लगा रहेगा। कहते कहावत भी है ना, कह रहे तो यार सारा दिन बैल की तरह लगा रहता है। कहावत भी ऐसे बोला भी जाता है जी सर, हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि जैसे अर्थ रात को ठंडी हो जाती है और दिन में गर्म होती है, तो जो इस एलिमेंट का जो व्यक्ति होगा वो लोगों के हिसाब से अपने यहाँ स्वभाव चेंज कर लेगा। हम ऐसे ले नहीं सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं, वो कॉम्बिनेशन है प्लैनेट्स का। अब मान लो एक मिनट के लिए एरीज राशि है और यहाँ पे मंगल की जगह चंद्रमा बैठ जाए, बंदा गुस्सा क्या करेगा? गुस्सा तो खत्म ही हो जाएगा उसका। नहीं यार, एरीज राशि वाला गुस्सा तो करता ही नहीं, ये तो कॉम्बिनेशन गलत है। कॉम्बिनेशन कभी गलत नहीं होता, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। ओके ओके। सर जिस राशि के साथ जो सर कैंसर में वाटर और मूवेबल का मतलब क्या हुआ सर? क्या मतलब? कैंसर राशि में वाटर और मूवेबल मतलब जैसे कॉम्बिनेशन, मतलब समझ में नहीं। मैं बताता हूं। तो कैंसर राशि में वाटर, चंद्रमा का क्या रोल है? पानी, और कभी रुकता है, चलता रहता है ना। फ्लोइंग वाटर। और फीमेल का मतलब क्या है? नेचर कैसी है चंद्रमा की? फीमेल ही तो है। हाँ। मदर को तो बोला जाता है, तो तीनों कॉम्बिनेशन मैच कर तो रहे हैं। या एक मिनट Movable? एक मिनट होल्ड करना प्लीज, होल्ड करना। हाँ जी, अब बताओ क्या कह रहे थे? देखो चंद्रमा का पूछा था आपने, चंद्रमा वाटर राशि है, ठीक है जी, और फीमेल है और मूवेबल यानी कि चलने वाला है। अगर ये राशि होगी, वो बंदा जिंदगी में कभी भी रुकेगा नहीं, काम पलटता रहेगा। कहते हैं ना, काम पलटता रहता हूं यार मैं तो, कभी कुछ काम कर लिया, नेचर होती है, 2 साल कुछ कर लिया, 3 साल कुछ कर लिया, 5 साल कुछ कर लिया। ये काम यानी कि मूवेबल, बैठने नहीं देगा, ये चलता रहेगा। पानी कभी भी रुकता नहीं, और रुक जाएगा तो सड़ जाएगा। सर ये लगन की राशि से देखेंगे या जैसे चंद्र राशि से देखेंगे? या अभी रुको, आप आगे बढ़ते हैं, सीखते जाओगे आप। अभी ये समझ लो कि ये इन राशियों की ये नेचर होती है। सर हाँ जी, जरा ये बताएं, जैसे आपने बताया एरिस राशि में जो फायर की राशि है और इसमें मून आके बैठ गया, हाँ। तो जो गुण है वो कम हो जाएगा, जो ग्रह बैठ गया उसका गुण उसका भी आएगा, क्या होगा सर? ऐसा है ना, पानी का क्या काम है? ठंडा कर देगा। चंद्रमा है पानी, उसको ठंडा कर देगा। जी ठीक है ना जी? हाँ, तो ये बात होती है। अब मान लो कोई फिक्स राशि वाला, कोई फिक्स राशि बैठ जाए, ठीक है ना? अब देखो, आपने एक बात नोट करी, देखो लियो है, इसमें क्या लिख रखा है? मेल, ध्यान से समझना, और फिर फिक्स है। ये शेर का क्या काम है? मतलब शेर तो एक जगह बैठ जाए ना, फायर वाला है, और एक जगह बैठ करके काम करने का, क्योंकि रोबदार है, रोबदार चीज तो एक ही जगह बैठ के ऑर्डर, इन्होंने तो ऑर्डर करना है, बस काम होता रहेगा।
काम होता रहेगा, इन्होंने कौन सा ऑर्डर उस हिसाब से करना है। ऐसे हर प्लेनेट की अलग अलग नेचर, अलग अलग स्वभाव, उसके लिए एक्टिविटीज ऐसे होती हैं। आपको समझ में आएगा जैसे हम चार्ट पढ़ेंगे ना आगे, तो चार्ट में हेलो हेलो सर, एक बात पूछनी थी। जैसे आपने बताया कि मरकरी जो है वो 8वें घर में मतलब आदमी को बर्बाद कर देता है, तो उसमें किस राशि में बैठा हो तो खराब करता है वो? 8वें में किसी भी राशि में बैठा हो एक बार तो नुकसान करेगा भयंकर लेवल पे। अच्छा जी। और मतलब नुकसान बिजनेस में या? नहीं, मेरे को पर्सनली डिस्कस कर लेना। ओके सर। करण जौहर के बैठा है, आप चेक कर लो करण जौहर को क्या प्रॉब्लम है। ओके सर, ओके। अकेला बैठा होगा प्रॉब्लम करेगा ना सर फिर? चाहे वो किसी के साथ ही बैठा हो, जब भी प्रॉब्लम करेगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर आपने कहा था वो मूवेबल फिक्स ड्यूअल का, उसको वैसा ही उसी टाइप का बिजनेस करना चाहिए, मतलब उसका काम वैसा ही रहेगा, ऑटोमेटिक रहेगा, कहने की बात ही नहीं है। ये आप नहीं कर सकते। जब नेचर ने जो चीज डिसाइड कर दी, मेरी बात सुनो, अगर नेचर ने डिफॉल्ट किसी के अगर मान लो आईसाइट वीक कर दी बचपन में ही, तो कर दी, मतलब कहने का मतलब अब एक कई बार नेचर ने एक हाथ ही नहीं दिया तो नहीं दिया, आप कितने ही आर्टिफिशियल लगा ले, आर्टिफिशियल हाथ थोड़ा ना काम करेगा। सर ये जो राशियां है ये लग्न में बैठी होती है तब ये इफेक्ट देंगी? नहीं, अलग अलग घर में। अब मैं बताता हूं, जैसे अगर मरकरी 5वें घर से संबंध रखेगा, ठीक है, हम ये कह सकते हैं उस बंदे के अफेयर भी ज्यादा होंगे और बच्चे के चांसेस भी ड्यूल होने के ज्यादा होंगे। 7वें घर में बैठा होगा तो मैरिज डबल कर देगा, दूसरे घर में बैठा होगा तो फैमिली डबल कर देगा, चौथे घर में बैठा होगा प्रॉपर्टी और गाड़ियां डबल कर देगा, ऐसे। और अगर भाग्य की 9th हाउस में बैठा हो तो? 9th हाउस में बैठा होगा तो एजुकेशन से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, मतलब वो हर बंदा हर जगह पे जाने की कोशिश करेगा, ड्यूल कर देगा उसको। अब किस राशि में बैठा है, उसको प्लेनेट कौन सा देख रहा है, अब वो बाद में डिसाइड करेंगे। ओके। नहीं समझे बात को आप? समझ गए सर, समझ गए। हाँ, मतलब बच्चे जैसा व्यवहार करेगा अपने पिता के साथ वो बंदा। ओके। बच्चे जैसे का मतलब अगर बड़ा भी हो जाएगा ना, मान लो उसके पिता की उम्र है 70 साल और बच्चे की उम्र है 35 साल, तब भी वो ऐसे खेलेगा अपने पिता के साथ जैसे वो बचपन में खेलता था। सर ये जो स्कॉर्पियो राशि है, हाँ, वाटर और फिक्स राशि है, थोड़ी समझ में नहीं आई, दोनों कैसे हो जाएगा? वाटर और फिक्स राशि है, मैंने आपको बताया ना, ये कॉम्बिनेशन है। वाटर का मतलब ये है 8वां साइन जो होता है ना, वो मृत्यु का घर होता है, यानी कि वाटर, ठंडा कर देना। और फिक्स का मतलब डेथ, यानी कि फिक्स। समझ रहे हो मेरी बात को आप? मैं इसको आगे चल के समझाऊंगा। ये बहुत, आप ये समझ लो भाई, ये कॉन्सेप्ट है पहले। अब बात को समझो, जैसे अपन ABCD पे डिस्कस करें तो हम अगर ये बात कहें बी को ऐसे क्यों लिखा जाता है, अब ये जो चार्ट है ये डिफॉल्ट है, ये आज से नहीं है, सदियों पुराना चार्ट है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। मैं तो आप लोगों को बता रहा हूं कि ये चार्ट ऐसा है। 8वां घर मृत्यु का है, मृत्यु मतलब पानी, ठंडा हो जाना। फिक्स का मतलब एक जगह रुक जाना। समझ रहे हो मेरी बात को आप? जी। आप इसको समझने की कोशिश करो, ऐसे मत करो कि भी मुझे ये वाला चार्ट समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं होता। आप इसको, इसकी थ्योरी को समझो, उसके एट्रीब्यूट क्या है, उसके एट्रीब्यूट को पढ़ो तो मैच करना शुरू कर देगा। अगर आप लोगों को ये नॉलेज नहीं है, और मेरे ख्याल से मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर है ना, जो जितने भी आजकल जहां भी एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाती है, ये चीज तो बताई नहीं जाती, और इसके बिना ज्ञान बेकार है। अरे भैया, काम 4 कैसे है बता तो दो। स्टडी, आपने देखा होगा, स्टडी बंदा कुछ कर रहा होता है, 9वें से रिलेटेड, 6ठे से रिलेटेड भी कई चीजें कर रहा होता है। डिजीज कई तरीके की होती है, अगर वहां पे बुध बैठ जाए तो मल्टीपल बीमारी कर देगा। तो डिजीज है, मल्टी कर देगा। मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे आप? जी सर। जबरदस्ती नहीं है, आप डाउट है दूर करो, लेकिन जबरदस्त वो वाला डाउट दूर मत करो जो अननेसेसरी, मतलब जो है, और उसको लिखे हुए को हम चैलेंज कर दें। हम चैलेंज नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये चार्ट हजारों साल पुराना है। इसको इंग्लिश में कर दिया, अभी हिंदी में दिखाऊंगा मैं आपको। आगे हिंदी में भी ये चार्ट मेरे पास सर। हेलो सर। हाँ जी।
सर ये फायर और एलिमेंट जो दिखा रहे हैं हाँ। वो डिपेंड करता है प्लैनेट के ऊपर ना सर? प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करता है भाई आप किससे रिलेटेड व्यापार कर रहे हो। किससे रिलेटेड का मतलब जैसे आपका काम कैसा है, क्या आपका काम एक जगह बैठ के करने का है, किसी का बर्फ का काम होता है, ठीक है, अब किसी का कपड़े का काम होता है, ठीक है, किसी का मेटल का काम होता है, और मल्टीपल तरीके के मेटल होते हैं। कई लोग एक ही तरह का काम करते हैं। हाँ। आपने कुछ लोग देखा होगा आयरन का काम है तो सिर्फ आयरन का ही काम है बस, ठीक है, एल्युमिनियम का काम है तो एल्युमिनियम का ही काम है सिर्फ। ओके। वो डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है लोग मल्टीपल काम करते हैं, हजारों आइटम रखते हैं बेचने के लिए, और कई लोग कहते हैं यार मेरे पास तो एक ही आइटम है। एक आदमी है जानकर मेरा टूथपिक का काम करता है, सिर्फ टूथपिक ही बेचता है। अब कल को कहोगे यार टूथपिक इतनी बिकती होगी, उसके बाद ट्रकों के ट्रक आते हैं डेली टूथपिक के, डेली सिर्फ टूथपिक का ही काम है बेचने का उसका बस। ठीक है सर। तो ये होता है। ये जरूरी नहीं है आइटम छोटी है बड़ी हो। कई देखोगा आपने, एक जानकार है मेरा, शोरूम है, वो हर कंपनी की गाड़ी बेचता है, यानी कि शोरूम है, 4-5 शोरूम इकट्ठे करके एक जगह पे, मारुति का भी, होंडाई का भी, ठीक है ना, हर तरह के शोरूम अलग अलग करके हैं। और कुछ लोग होते हैं पर्टिकुलर एक ही शोरूम करते हैं। हाँ। ऐसा होता है। डीलरशिप की बात है, डीलरशिप कितनी चीज के लिए रखी है उसने, मल्टीपल, ठीक है ना, ऐसा होता है। सर जैसे कोई भी प्लेन हाउस में बैठता है, हाँ, तो उसके साथ जो राशियां आ रही हैं ये चेंज होकर के, ये भी, इसका भी कोई फिक्स पैटर्न है या वो कोई भी राशि हो सकती है वहां पे? दोबारा बताओ क्या कहना चाह रहे हो। जैसे प्लैनेट्स का हमें समझ आ रहा है भाई वो किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं, ठीक है, तो जो उनके साथ राशियां आ रही हैं वो भी किसी भी हाउस में बैठ सकती हैं? हाँ किसी भी हाउस में। मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। हर 2 घंटे में राशि बदलती है। सुनो, हर 2 घंटे में राशि बदलती है। ऐसे तो जो बच्चा पैदा होगा शाम को 5 बजे, सुबह 5 बजे, तो उसकी राशि सेम थोड़ी ना होती है। जी जी जी। 24 घंटे में 12 राशि 24 घंटे में मूवमेंट करती है। जी सर। ठीक है जी, समझ रहे मेरी बात को? जी सर बिल्कुल, अब थोड़ा क्लियर हो गया ये बात सर। होएगा, सारा क्लियर होएगा, आप चिंता ना करो, क्लियर होगा। थैंक यू सर। हाँ जी। अब देखो, अब कौन सा प्लेनेट एक घर में कितने दिन रहता है और एक नक्षत्र में कितने दिन रहता है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझो। ये खेल सारा यहीं पे खत्म हो जाता है। देखो आप, अब जैसे अगर हम बात करें, देखो सूर्य की, सूर्य एक जो राशि यानी कि हाउस, चाहे भले हाउस वो कोई भी क्यों ना हो, सिर्फ 30 दिन रहता है, और एक नक्षत्र में 13 दिन। अब कहोगे 13 दिन कैसे निकाल ले? डिवाइड बाय 2.25। कैसे भाई? चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है, देखो, और एक नक्षत्र में 1 दिन रहता है। ये कैलकुलेशन 2.25 से चलती है, यानी कि एक नक्षत्र में डिवाइड बाय 2.25 कर दो बस। मान लो इसका है डिवाइड बाय 2.25, ये डिटेलिंग निकल आएगी। अच्छा, यहाँ पे जो ये 17 महीने लिखा हुआ ना, ये 17 दिन है, ये मिस प्रिंट हो गया था, तो मैं हटवाया नहीं, अभी तक हटवा नहीं पाया इसको, टाइम ना लगने की वजह से। ये ओनली कितने दिन है? सिर्फ 17 दिन। ये मैं एक बार इसको बंद ही कर दे, ये लो, ठीक है जी। तो यहां सिर्फ ओनली कितने हैं? 17 दिन। ये सिर्फ 17 दिन है। तो सूर्य कितने दिन रहता है? एक राशि में 30 दिन, एक नक्षत्र में 13 दिन। मून एक राशि में कितने दिन रहता है? 2.25 दिन, एक नक्षत्र में 1 दिन। तभी मैंने बोला था जो गंडमूल है, गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा क्यों माना जाता है? जिस दिन वो नक्षत्र होता है और जिस टाइम वो चरण होता है, पहले चरण में, दूसरे 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र के, 4, ठीक है जी, 4 चरण होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। देखो 27 इंटू 4 कितना हो गया? 108। जब हम माला का जाप करते हैं तो 108 ही क्यों करते हैं? ताकि 27 के 27 नक्षत्र की पूजा हो जाए और चारों के चारों चरण की पूजा हो जाए, इसलिए 108 बार माला का जाप किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद मरकरी एक राशि में 20 दिन, एक नक्षत्र में 10 दिन, ठीक है जी। जुपिटर 1 साल
एक नक्षत्र में 5 महीने। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है 1-2 दिन ऊपर नीचे, ये कैलकुलेशन है। मतलब 1-2 दिन ऊपर नीचे ग्रह की चाल के ऊपर है, बहुत कुछ इसमें कैलकुलेशन होती है। ये अप्रोक्स एक आइडिया लिया गया है, भाई इतने दिन रहता है। हो सकता है 5 दिन में आप घंटे गिनने लगो, कहोगे नहीं जी तो 2 घंटे बाद निकल गया या 2 घंटे पहले निकल गया। एक एवरेज कैलकुलेशन है। उसके बाद वीनस 30 दिन 13 दिन, ठीक है जी। उसके बाद शनि 2.5 साल, यानी कि एक नक्षत्र में 1 साल। अब मैं बताता हूं, किसी की शनि की महादशा चल रही हो, वैसे ही एडवांस की बात है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं ताकि कुछ लोगों को तो समझ में आ ही जाएगा, बाकी को मैं समझा दूंगा। देखो शनि है 2.5 साल, एक नक्षत्र में 1 साल। अब 1 साल तो बहुत ज्यादा होता है। मान लो बाय दी वे शनि ऐसे नक्षत्र महादशा चल रही हो शनि की, या अंतरदशा चल रही हो या महादशा मान लो, और शनि किसी ऐसे नक्षत्र में चला गया जो आपकी फेवर में नहीं है। भाई साहब 1 साल लगातार उल्टा टांग के रखेगा। कहोगे यार मेरी तो दशा तो सही चल रही है, ऐसा हो क्या गया? अरे भैया ये तो चेक कर लो किसके नक्षत्र में है वो। मान लो हम ऐसे बात मान लें, भले गर्मी कितनी हो रही हो या सर्दी कितनी हो रही है, ऐसे कर लेते हैं। तो सर्दी में आग में पैर थोड़ी ना रखा जाता है। ठंड लग रही है हमें, ठीक है मान लिया ठंड लग रही है, तो आग में तो पैर कोई भी नहीं रखता। अगर मान लो शनि वैसे तो अच्छा है, हमारे लिए फायदे में है, मगर वो जिसके नक्षत्र में ट्रैवल कर रहा है, मान लो सपोज करो ये राहु के नक्षत्र में ट्रैवल कर रहा है, राहु आपके फेवर में नहीं है, उस टाइम क्या करेगा शनि? इन्फेक्शन हो जाएगा चारों तरफ, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर कहोगे दशा तो अलाउ नहीं कर रही। अच्छा बाय दी वे शनि शादी अलाउ नहीं कर रहा, 1 मिनट के लिए हम मानते हैं शनि शादी अलाउ नहीं कर रहा, ये ध्यान से सुनना बात को, कोई भी नहीं बताएगा। शनि शादी अलाउ नहीं कर रहा और ये मंगल के नक्षत्र में ट्रैवल कर रहा है, और मंगल कह रहा है शादी होएगी उसके दशा में, तो उस टाइम 1 साल के अंदर शादी होकर नक्की होता है। कह रहा है यार तेरी शादी तो अलाउ नहीं कर रही। नॉर्मली जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, महादशा शादी अलाउ कर रही है? नहीं। अंतरदशा अलाउ कर रही है? नहीं। क्या प्रत्यंतर सूक्ष्म अलाउ कर रही है? नहीं। शादी कैसे हो गई? अरे भैया जिसके नक्षत्र में वो ट्रैवल कर रहा है शादी तो होगी। अब जैसे हम ऐसे लगा लेते हैं, कोई पर्सन गरीब है, मान लो ऐसे कर लेते हैं, और उसका रिलेटिव आ जाए, वो कहे भैया तू ये पकड़ पैसे, तू जितना मर्जी ऐश कर, काम कर, जो मर्जी कर, तेरे से नुकसान भी होगा जब भी मैं नहीं लूंगा। फिर बंदा कमाए या ना कमाए उसके पास तो पैसे आ गए। तो ऐसे ही अगर कोई प्लेनेट शादी नहीं दे रहा और वो उसके नक्षत्र में आ जाए जो शादी दे रहा है, हमेशा नक्षत्र लोड रिजल्ट देता है, कभी भी प्लेनेट रिजल्ट नहीं देता। जैसे प्लेनेट का मतलब अब वो मंगल के नक्षत्र में चला गया, ये है मंगल का नक्षत्र, मान लो 1 साल में तो शादी शुद्धि होकर किनारे लग जाता है बंदा। अरे छोड़ो शादी होनी हो तो 1 दिन में भी हो जाती है। मान लो सर आप ये ट्रांजिट के बारे में बता रहे हैं? हाँ जी, ये ट्रांजिट के बारे में बताते हैं, जैसे बताया कि सोनी किसी मंगल या शुक्र की नक्षत्र में आ गया, ये क्या ट्रांजिट में देखना पड़ेगा? हाँ ट्रांजिट में वो मैं देखना सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना? तो समझ रहे मेरी बात को। अब मान लो चंद्रमा है, क्या 1 दिन में शादी नहीं होती? सब कुछ होती है, और शादी होकर टूटती नहीं, टूटती भी है। मान लो चंद्रमा किसी फेवर में आ गया, इस शादी के में आ गया, सगाई तो हो जाती है, उसने तो अगले दिन बाहर निकल जाना है, सगाई टूट जाती है, कह यार गलत डिसीजन हो गया था, सगाई तोड़ दो। तो ऐसे होता है खेल, वो खेल ये होता है, सगाई होकर टूट जाती है। अच्छा सूर्य है, सूर्य क्या होता है? 30 दिन है, तो ये 13 दिन के लिए एक नक्षत्र में आता है, सगाई करवा दी, 13 दिन में शादी तो हो गई, वेल एंड गुड। 13 दिन क्रॉस हुए, इसी नेगेटिव नक्षत्र में चला गया, शादी गई टूट। ऐसे होता है। कोई आपने प्रॉपर्टी का बयाना किया, प्लीज भाई साहब म्यूट कर ले, जिसके यहां से भी आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रही है। सुनो मेरी बात, अब मान लो ऐसे होता है, आपने प्रॉपर्टी की पेमेंट कर दी, चंद्रमा आ गया नक्षत्र में, चंद्रमा आ गया सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य आपको प्रॉपर्टी दे रहा है। आवाज म्यूट कर ले भाई साहब, मैं बार बार कह रहा हूं।
आप मान लो प्रॉपर्टी लेने चले गए, आपने प्रॉपर्टी का बयाना कर दिया, चंद्रमा आया आपकी फेवर में एक दिन के लिए, अगले दिन मूड बदल गया, प्रॉपर्टी कैंसिल हो गई, कहोगे यार कल तो प्रॉपर्टी का बयाना करा था, आज कैंसिल ही हो गया, क्योंकि चंद्रमा ने प्रॉपर्टी का योग बना दिया, लेकिन वो एक दिन के लिए बस, डन, उसके बाद अगले दिन कैंसिल। ये है वो कैलकुलेशन। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज ये हमारा बेसिक खत्म हो जाएगा, कल से हम एडवांस पे चलेंगे। अब ये देखिए, इसमें सारी डिटेलिंग है। चंद्रमा का सूर्य का एक एक घर, बुध के 2, शुक्र के 2, मंगल के 2, शनि के 2, बृहस्पति के 2। मैंने आपको बताया था ना आगे डिटेलिंग हिंदी में आएगी, ये आप सारी हिंदी चल पड़ी। ठीक है जी, उसके बाद ये आ गया फ्यू वाला फॉर्मूला, FEAW। देखो अग्नि, फायर, 1, 5, 9 ये फायर वाली राशि है, पृथ्वी वाली, अर्थ वाली, 2, 6, 10 वायु वाली, 3, 7, 11 जल तत्व जो जल वाली है। ठीक है ना जी, 4, 8, 12। ठीक है जी, उसके बाद राशि का स्वभाव चर यानी कि चलने वाला, स्थिर यानी कि रुक के काम करने वाला, द्विस्वभाव यानी कि 2 स्वभाव रहते हैं बंदों के, ये काम भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, और हो ही जाता है अगर प्लेनेट भी इनकी फेवर में आ जाए तो। ठीक है जी, ये है। उसके बाद मतलब आप कई तरीकों से प्लेनेट का हल कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर क्या है, ये तो है डिटेलिंग कि भाई सूर्य से रिलेटेड क्या क्या है, पिता, मान, यश, सरकारी नौकरी, आत्मा, दिल, हड्डियां, प्रशासन, जीव, यानी कि जीव का मतलब कोर, इसको कोर माना गया है। आप चंद्रमा से रिलेटेड माता, मानसिक स्थिति, तरलता, मन की शांति, भावनाएं, अशांत मन, सबसे तेज चलने वाला ग्रह, सबसे तेज चलने वाला ग्रह माना जाता है चंद्रमा को। ठीक है जी, मंगल, छोटे बहन भाई, सेनापति, खून का कारक, हिम्मत, हौसला, भड़कीला स्वभाव, शारीरिक क्षमता, भूमि, पुत्र, खाली जगह का कारक, दुर्घटना, पुत्र का कारक भी होता है, और खाली जगह जो लैंड होते हैं बड़े बड़े, आपने देखा होगा बड़े बड़े लैंड होते हैं लोगों के पास, वो मंगल उसका कारक होता है। उसके बाद बुध ग्रह, दिमाग, व्यवसाय, लेन देन, वाणी, ठीक है, कंजक, देवी, बुद्धि, चमड़ी। जो इसमें चमड़ी बोला गया है ना, चमड़ी 2 लॉजिक है, एक तो होती है स्किन, वो तो होती है ऊपर की स्किन शुक्र की, और जो चमड़ी यानी कि जो मोटी चमड़ी है वो होती है बुध के अंडर में। ठीक है जी, छोटे बहन भाई, मामी, मौसी, बुआ, ताई, चाची, ये सारी बुध के अंडर में आती है। जिसका अगर ये सूर्य खराब होगा पिता से नहीं बनेगी, चंद्रमा खराब होगा माता से नहीं बनेगी, मंगल खराब होगा तो भाई से नहीं बनेगी या दोस्तों से भी नहीं बनेगी, बुध खराब होगा तो ये रिलेशन है जो नहीं बनेगी, बृहस्पति खराब होगा, देवगुरु सबसे अच्छे ग्रह, औलाद, भाग्य, कर्म का कारक, लाभ, पति, पति का कारक, यानी कि पति का कारक माना गया है बृहस्पति को फीमेल्स के लिए, लेकिन कितना अच्छा है, किसके नक्षत्र में है वैसा हस्बैंड मिलेगा। ये आपकी मतलब जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से मैं म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहा, मैं माफी चाहूंगा, नहीं तो अदरवाइज इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था, लेकिन आप लोगों की कॉपरेशन की वजह से, यानी कि कॉपरेट ना करने की वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा, क्योंकि मेरे अंदर इतना माइंड नहीं है भाई साहब कि मैं आप लोगों के मतलब बार बार ये कहता हूँ म्यूट कर लो, क्योंकि मैं समझदार लोगों को समझा रहा हूं। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को खुद सेंस होनी चाहिए इस चीज की कि भाई चलो हम खुद ही म्यूट कर लेते हैं, परेशान ना करें। ठीक है ना जी। और फिलहाल अभी 6 महीने के लिए वैसे भी मैंने ब्रेक डाला है,
अब 6 महीने बाकी लोगों को स्टडी करवा लेने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो बृहस्पति देवगुरु सबसे अच्छे ग्रह, औलाद भाग्य का कारक, लाभ पति का कारक, यश धर्म बड़े भाई, चर्बी मोटापा और पैसा और ज्ञान। यानी कि जो मैं आपको ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको डिटेलिंग कर लो। चर्बी, जितने भी बंदे मोटे हैं सब बृहस्पति के कारण से हैं, और हिंदुस्तान के अंदर कोई प्लेनेट ऐसा नहीं है जो बंदे को मोटा कर दे। पैसा देने पे आ जाए तो पैसा रखने की जगह नहीं होती, और बीमारी देने पे आ जाए तो बीमारी रखने की जगह नहीं होती। रखने का मतलब सहन नहीं कर सकता इसका दिया हुआ बीमारी का, अगर बृहस्पति बीमारी देने पे आ जाए। और चोट मारने पे आ जाए, एक्सीडेंट करने पे आ जाए, तो एक्सीडेंट में भी छोड़ेगा नहीं ये मतलब जो है प्लेनेट। ठीक है जी। शुक्र ग्रह दानव, दानव गुरु माने गए, जैसे देव गुरु बृहस्पति हैं तो दानव गुरु शुक्र है। ठीक है जी। और उसके बाद दुनिया की सभी भोग, योग्य वस्तु, कला, संगीत, खुशबू, ठीक है जी, गहने, साजो सामान, फैशन, सुख सुविधाएं, काम कीड़ा, प्रेम प्रसंग, और जितनी भी सुगंधित पदार्थ है वो सारे के सारे, सुगंधित पदार्थ का मतलब केमिकल से रिलेटेड नहीं, परफ्यूम डियो नहीं आते इसके बीच में, फूल आते हैं और इत्र आता है। जो डियो और परफ्यूम है ये सारे के सारे राहु के अंडर में आते हैं। उसके बाद शनि, निगम वर्ग के कर्मचारी, दुख दर्द परेशानी अड़चने बीमारी, अंधेरा, चमड़ा, कोयले की खाने, सरसों का तेल, खेती बाड़ी, ठीक है जी, रसायन, मुसीबतें, खाली मकान, जो पुराने खाली मकान होते हैं वो शनि के अंडर में आते हैं। ठीक है जी। नौकरी और मोची, ठीक है जी। उसके बाद जज और वकील भी शनि के अंडर में आते हैं। राहु, शनि की परछाई, क्रूरता, लंबी बीमारी, अंधेरा, दवाइयां के मतलब मेडिसिन नहीं, जहरीली दवाइयां। ठीक है जी। जुआरी, शराबी, बुरे काम, अंगहीन, नशेड़ी, और पुत्र का कारक भी माना गया राहु और केतु को। ठीक है जी। इसमें केतु का माना गया, केतु का भी मतलब जो है इसमें केतु का ना डालना भूल गए थे, केतु का भी मिलता जुलता ही है इससे। पुत्र का कारक है केतु, ठीक है जी। और केतु मोक्ष का कारक भी है, ठीक है जी। और नान का परिवार केतु से देखा जाता है, ठीक है जी। और केतु के जो अंडर में आता है वो तंत्र विद्या, जितनी भी तंत्र विद्या है वो केतु के अंडर में आती हैं। अब देखो ये है डिग्री, ग्रहों का अंश और डिग्री। उसके बाद जब देखोगे अगर 0 से 6 डिग्री है, बाल अवस्था होती है, इसके अंदर 25% फल देता है प्लेनेट। 6 से 12 50% फल कुमार अवस्था, 12 से 18 युवा अवस्था 100% फल देता है प्लेनेट, 18 से 24 वृद्ध अवस्था कम फल देता है, और 24 से 30 इसमें लिख रखा है मृत अवस्था, नहीं फल देता है, मतलब फल कम हो जाता है मगर देता जरूर है। जैसे कम है यहां पर भी हम कम ही कंसिडर करेंगे, फल कम देता है। ठीक है जी। अब ये देखो आप, ये सारे के सारे इनकी दृष्टि हैं, हर प्लेनेट की एक अपनी दृष्टि होती है जिसके हिसाब पे हम कल से प्रेडिक्शन करना शुरू कर देंगे। देखो सूर्य की सप्तम, ठीक है जी। पहले इसमें मैं 2 बंद कर देता हूं जिसको हम बिल्कुल नहीं मानते। एक तो हम केतु को नहीं मानते, केतु की कोई दृष्टि नहीं होती, राहु की अपनी कोई दृष्टि नहीं होती, ठीक है जी। बाकी सबकी दृष्टि मानते हैं, होती है मतलब, क्योंकि राहु केतु की दृष्टि नहीं होती, राहु केतु को जो देख रहा होता है उसकी दृष्टि मानते हैं। जैसे सूर्य है सप्तम, वो सप्तम यानी कि 7वीं दृष्टि, अपने से 7वीं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे, आगे डिटेलिंग है। चंद्रमा 7वीं दृष्टि, बृहस्पति 5, 7, 9 दृष्टि, यानी कि अपने से 5वें और 7वें और 9वें घर पे। शनि तीसरा, 7वां, 10वां, अपने से 3री, 7वीं, 10वीं दृष्टि। बुध सप्तम, अपने से 7वीं। मंगल 4, 7, 8, अपने से 4थी, 7वीं, 8वीं दृष्टि। शुक्र अपने से 7वीं दृष्टि, ये मानी जाती है। राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती। अब देखो ये है दृष्टि, ऐसे देखते हैं जैसे सूर्य की 7वीं। अब आप इस चीज को देख लेना ध्यान से।
एक तो जहां पे सूर्य बैठा है यहां पे ये, जहां पे बैठा है ये 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो जी, ऐसे देखते हैं 7, अपने से 7वीं जहां बैठा है वो भी काउंट करेंगे और अलग अलग घर काउंट करते हैं 7वीं दृष्टि। देखो अब यहां पर बैठा है सूर्य 7, ये 2 उदाहरण दिए गए, 1, ठीक है जी, 2 3 4 5 6 और ये 7, ऐसे देखते हैं। देखो ऐसे ही चंद्रमा की 7वीं है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है जी। ऐसे ही बुध की देखो 7वीं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब इन प्लैनेट्स की 7वीं। ऐसे ही शुक्र की 7, ये देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, ऐसे। अब उसके बाद देखो मंगल और राहु की मैंने आपको मना कर दिया था कि राहु की दृष्टि हम नहीं मानते। अब मंगल की मैंने आपको बताया था, मंगल की 4 7 8 होती है। देखो जहां पे बैठा है यहां पे 1 2 3 और ये 4, ठीक है जी, 5 6 और ये 7, ठीक है जी, और ये 8। अपने से बैठा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, मंगल की आ गई। देखो जी अब आ गई केतु की। मैंने आपको बताया था राहु केतु की दृष्टि हम नहीं मानते। देखो बृहस्पति की 5 7 9 बोला था मैंने आपको, एक जहां बैठा है 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, 8 9। अब देखो अपने से 5वीं, अपने से 7वीं, अपने से 9वीं, उसके बाद शनि 3 7 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। अभी देखो डिटेलिंग, मंगल 4 7 8, बृहस्पति 5 7 9, शनि 3 7 10, ठीक है जी। अब हमें अगर इसके उपाय करने हैं, हम उपाय कई तरीके से कर सकते हैं, इसमें डिटेलिंग है, जल प्रवाह करके, दान करके, रत्न दान करके, पाठ पूजन करके। आप किसी भी प्लेनेट को कई तरीके से ठीक कर सकते हैं। भाई जैसे आदमी कहे भी गर्मी से राहत चाहिए, एसी चला के हिल स्टेशन पे जाके, ठीक है जी, कूलर लगा के। अब किस तरीके से करना चाहोगे, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी भी प्लेनेट को बहुत अच्छे तरीके से भी हल निकाल सकते हैं, देर में भी जल्दी भी। मतलब ये नहीं है कि इसका कोई पैसे के साथ रोल है, नहीं, आपकी भावना और आपका कर्म ही दिखाएगा कि किस प्लेनेट को आप किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो आपको मैं जब चार्ट लगेगा कल से, वो कल से बताऊंगा। देखो जैसे चंद्रमा के उपाय है ना, दूध का दान करना, चावल का दान करना, मिश्री का दान करना, भी जो जो इसके अंडर में आता है सामान, वो बकायदा लिखा हुआ है। देखो हर प्लेनेट का सामान लिखा हुआ है, ये देखो, ये इस पीडीएफ में पूरा है। बृहस्पति का भी है, शुक्र देव का भी है, शनि देव का भी है, राहु केतु का भी है, ये देखो आप। देखो
अब जैसे इसमें रिश्ते भी दिखाए गए हैं, सूर्य है, पिता, दादा, ताऊ, ठीक है जी, पिता तुल्य व्यक्ति, यानी कि जिसको हम मान पिता जैसा देते हैं, वो भी सूर्य में आता है। ऐसे ही चंद्रमा, माता, देखो माता, चाची, ताई, घर की बड़ी उम्र की महिला, माता तुल्य स्त्री। तो ऐसे ही हर प्लेनेट का अलग अलग बकायदा डिटेलिंग में बताया गया है, ठीक है जी। और जो अंगहीन व्यक्ति होता है, जिसका अंग कटा होता है, वो ध्यान रखना, वो राहु के अंडर में, सॉरी केतु के अंडर में आता है, केतु। और जिसका अंग टेढ़ा मेढ़ा हो, वो राहु के अंडर में आता है। इस चीज को कभी इग्नोर मत करना। जिसका राहु बढ़िया है, ध्यान रखना इस बात को, जिसका राहु बढ़िया है और वो किसी अंग टेढ़े मेढ़े वाले को अपने यहाँ पे जॉब पे रख ले, समझ लो उसके सितारे बुलंद हो गए। और किसी की उंगली कटी हो और केतु उसका बढ़िया हो और वो उसके यहाँ पे काम कर रहा हो, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है देखने की। उस व्यक्ति की ये नहीं पता तरक्की कितनी हो जाएगी, ठीक है जी। ये उनके कलर हैं। अब ये हर प्लेनेट के कलर हैं, ठीक है ना जी। बल देने के विकल्प, मतलब यानी कि उनको बल कैसे दे सकते हैं, इन रंगों से दे सकते हैं। जितने भी कलर्स हैं, शुक्र का, बुध का, बल देना हो तो ये कलर अपने साथ कैरी कर लो। फिर मंत्रोच्चारण है, मंत्रोच्चारण सूर्य का भी है, देखो ओम सूर्याय नमः, ठीक है जी, ओम चंद्रमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतियाय नमः, ऐसे ओम शुक्राय नमः। ओम इसलिए जोड़ा जाता है, ओम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। अच्छा, अब ये ना कार्तिक मास और गंडमूल का समझ लो आप। कार्तिक 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका सूर्य नीच यानी कि तुला राशि में उस टाइम घूम रहा होता है, तो उससे क्या होता है, वो तुला राशि में घूमने से उसका सूर्य नीच का हो जाता है। जिसका सूर्य नीच का हो उसे जिंदगी में कभी भी यानी कि पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसका सूर्य ही नीच का हो गया उसको पॉपुलैरिटी मिलेगी कैसे, वो फेमस नहीं हो पाएगा कभी भी लाइफ में। या भले वो कितने जोर लगा ले, वो अपने आप को कहता है ना मैं ही तुर्रम खां, तो वो कितना ही तुर्रम खां बल्ले, लेकिन जिंदगी में वो अपना नाम ऊंचा नहीं कर पाएगा। यानी कि 7 नंबर जहां लिखा हो और सूर्य नीच का हो, वहां सूर्य नीच का होता है, तो ये मान लो उसने अपनी जिंदगी खराब कर ली। वो जिंदगी में कभी भी, मतलब क्योंकि सूर्य ही चमकाने वाला होता है प्लेनेट, समझ लो गया काम से वो बंदा, ठीक है जी। उसके बाद गंडमूल, गंडमूल मैंने आपको बताया था ना, उसके केतु और बुध के 3 नक्षत्र, अश्विनी, मगा, मूला, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। ये इसीलिए जो चंद्रमा इन 6 गंडमूल नक्षत्र में माना जाता है। अगर एक दिन में किसी में और उस बच्चे का जन्म होता है तो गंडमूल में पैदा होता है, तो इसीलिए 27 दिन के अंदर इसका पूजन करवाना अति अनिवार्य है, ठीक है जी। अगर कोई आदमी नहीं करवा पाता तो 27 महीने, 27 दिन, 27 घंटे भी बोला जाता है, ठीक है जी, और 27 साल। कई लोग तो जिन्होंने आज तक भी नहीं करवाई वो भी जिंदगी भर धक्के खाते रहते हैं, वो बंदा भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं आपको इसके चार्ट पे, जब चार्ट लगेगा कल से, फिर डिस्कस करूंगा। कामकाज, ठीक है जी, ये है ना लगन से 10वां भाव, ठीक है जी, ये इसका डिटेलिंग है वैदिक के हिसाब से। कारक तत्व, कामकाज से रिलेटेड कारक तत्व, सूर्य के अंडर में क्या काम आते हैं, चंद्रमा के उसमें क्या, मंगल के उसमें क्या, बुध में क्या, ऐसे ही डिटेलिंग है सारी की सारी। अब देखो, ये है मांगलिक मंगल का 1 2 4 7 8 12। अगर यहां पर मंगल बैठा हो तो मांगलिक योग बोला जाता है। मांगलिक दोष नहीं, योग, क्योंकि मंगल का कोई दोष नहीं होता, योग होता है। और मैं इसमें बता देता हूं, मंगल चंद्रमा के साथ बैठा हो तब मांगलिक नहीं होता,
ठीक है जी। मंगल बृहस्पति के साथ बैठा हो तब मांगलिक नहीं होता, मंगल उच्च का बैठा हो तब मांगलिक नहीं होता, मंगल अस्त अवस्था में हो तब मांगलिक नहीं होता, मंगल को चंद्रमा देख रहा हो तब मांगलिक नहीं होता, मंगल उच्च का होके बैठा हो तब मांगलिक नहीं होता, मंगल अपने घर का बैठा हो तब मांगलिक नहीं होता। तो हम 99% क्या गलती करते हैं कि कहते हैं मांगलिक है तो मांगलिक के साथ शादी करो, उसमें क्या होता है मांगलिक नहीं होता और हम बच्चे की जिंदगी खराब कर देते हैं। क्योंकि नेचुरली बात है, मंगल के चक्कर में हम कोई ऐसा बच्चा ढूंढ लेते हैं उसके अंगेस्ट में, भाई चलो भी लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का है, और कॉम्प्रोमाइज करके और बच्चे की जिंदगी खराब कर देते हैं, जबकि एक्चुअल में वो मांगलिक नहीं होता। 99% चांस में बच्चा मांगलिक नहीं होता। और जो खतरा होता है, अब मैं बताता हूं, अगर बाय द वे खतरा होता भी है तो किस, अगर जो मैंने योग बताए हैं अगर ये नहीं बन रहे होते तो खतरा सिर्फ एक ही पोजीशन में होता है, मैं आपको वो बता देता हूं। अगर मंगल 8वें का है तो, अगर इससे कोई वो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा जो मैं बता रहा हूं, सिर्फ खतरा यहां पर होता है बस, और कहीं पर भी कोई खतरा नहीं होता। ये बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि ये मंगल पार्टनर की डेथ करवा देता है, बाकी कोई मंगल डेथ नहीं करवाता बस। बाकी सारे के सारे मंगल जो है वो नॉर्मल चलते हैं, यानी कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक का मंगल होगा तो वो स्वयं को गुस्सा करेगा, 2 में होगा फैमिली को गुस्सा करेगा, 4 में होगा मदर के साथ गुस्सा करेगा, 7 में होगा हस्बैंड के होगा तो वाइफ को गुस्सा करेगी, 12 में होगा तो एक फिजिकल एक्टिविटीज में बंदा दूर हो जाएगा, यानी कि वो बंदा दूर रहेगा अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से, 12 में अगर मंगल होगा तो। 8 का होगा तो सिर्फ यहां पे खतरा है बस, और बाकी कहीं पे कोई खतरा नहीं है। ठीक है जी, ये है मांगलिक का। अब आप ये देख लो जी, हमारा लास्ट पेज है, उसके बाद मैं ओपन कर दूंगा, अनम्यूट कर दूंगा। ये डायरेक्शंस और उनके जेमस्टोन है, एक तो ये और एक ये वाला है। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये दशा इसमें ये भी लिखी हुई हैं, सूर्य की 6 साल की, चंद्रमा की 10 साल की, मंगल 7, राहु 18, गुरु 16, शनि 19, बुध 17, केतु 7 और शुक्र की 20 साल, 120 साल होती है। ये इसकी डायरेक्शंस है जो हम, जिसके दम पे एस्ट्रो वास्तु चलता है, जिस पे हम चर्चा कल से करेंगे। ये है इसकी मेन डायरेक्शन। ठीक है जी, अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन? सर जी, हेलो। हाँ जी सर जी, ये एस्पेक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे पहचाना? मतलब एस्पेक्ट आपने बताया ये हाँ नेगेटिव पॉजिटिव, मैं अभी उस पे भी आ जाता हूं, 1 मिनट। देखो ये चार्ट नजर आ रहा है सबको? सर जी ये थोड़ा इधर होना चाहिए, थोड़ा इधर ही गया है, पूरा नहीं नजर आ रहा, पूरा नजर नहीं आ रहा है सर जी। पूरा नजर नहीं आ रहा, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। जितना है उतने तो मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुको ना, मैं बता देता हूँ ना कितना है, कभी गलती लग रही हो आपको। ये इतना है, ये नजर आ रहा है? हाँ सर आ रहा है सर। इस पे क्या लिखा हुआ है? देव ग्रहों और दानव ग्रहों का चार्ट। ठीक है जी, ये देव ग्रह हैं, ये देखो आप, ये देव ग्रह हैं और ये दानव ग्रह हैं। दानव ग्रह में कहते हैं ना देव कुंडली और दानव कुंडली, वो इसी को बोला जाता है। अगर लगन में देखो सूर्य है, चंद्रमा, मंगल और गुरु, और इन्हीं की राशि हो, मैंने राशि इनकी बता दी थी आपको, तो उसे बोलते हैं देव कुंडली। और दानव कुंडली बोलते हैं जिसमें शुक्र, शनि, राहु, केतु लगन में बैठे हो और इनकी राशि हो। जैसे राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती है, जहां बैठ जाते हैं वहां पे ये कब्जा कर लेते हैं। ठीक है जी। अब बुध ग्रह की मित्रता देखो इसके साथ है, बुध ग्रह की मित्रता इनके साथ है, देखो आप,
ठीक है जी। और इसमें से किसके साथ है? सूर्य के साथ और गुरु के साथ। गुरु के साथ ये सम है। सम का मतलब मित्र और दुश्मन में से, दोनों में से कुछ नहीं है, यानी कि कोई रोल अदा नहीं करता, नेगेटिव रोल अदा करता है। ठीक है जी। और मंगल का और चंद्रमा का अति शत्रु है ये, अति शत्रु बुध। ठीक है जी। तो अब ये अच्छे ग्रह आपस में मित्र होते हैं, बुरे ग्रह आपस में मित्र होते हैं। बुरे ग्रह की सभी बुरे ग्रहों से मित्रता है, ये तो कॉमन सेंस है भी। बुरे ग्रह की आपस में इनकी सबकी मित्रता है और अच्छे ग्रहों की आपस में मित्रता है। ठीक है जी। चंद्रमा और मंगल ग्रह से बुध ग्रह की अति शत्रुता है। ये इसी पे डिपेंड करेगा। मैं अब जब जन्मपत्री लगाऊंगा ना, हम जन्मपत्री पे इस चीज को समझेंगे कि भाई किस राशि के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट याद करना है। मैं ये भी डाल दूंगा सारा का सारा। आप इस जो चीज आज ये हमें पढ़ाई है, ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा सारी की सारी। आप लोग इसको देखना और समझना, इसको बिल्कुल समझ लेना। बीच में गैप चाहिए आपको, गैप मिल जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना चाहिए मिल जाएगा, मगर इस चीज को बिल्कुल याद कर लो आप। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही, समझ गए। सर ये जो आपने चार्ट दिया था जिसमें राहु केतु का समान लिखा हुआ है और वो जो सब मंत्र वगैरह बताए हैं, वो शायद पीडीएफ में मैं एक बार पूरा पीडीएफ देखा था, मुझे लगा कि शायद उसमें है नहीं। है उसके अंदर, क्योंकि ये वही पीडीएफ चल रही है इसके ऊपर। ये चार्ट नहीं है, जो चार्ट मैंने अभी दिखाया ना, ये चार्ट नहीं है, ये भी आ गया अब इसके अंदर, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो ये भी आ गया। ये चार्ट नहीं है, ये भी आ गया। ठीक है, ठीक है ना जी। हाँ तो आप इस, हाँ जी बताओ। जी सर एक डाउट ये है कि ये ग्रह अस्त कैसे होते हैं, ये थोड़ा क्लियर करेंगे क्या? अस्त इसलिए होते हैं जब सूर्य की डिग्री के बीच में आ जाए। जैसे सूर्य 30 डिग्री का होता है, ठीक है ना, वो मैं आपको समझा दूंगा जब चार्ट लगेगा ना, मैं उसी में समझा दूंगा। 30 डिग्री के, जैसे 30 डिग्री के अंदर ग्रह है, अगर डिग्री सूर्य है, कोई लोग 5 में मानते हैं, कोई 10 में, कोई 15 में, एक्चुअल में 5 में माना जाता है। जब डिग्री 5 डिग्री के अंदर कोई ग्रह आ जाता है ना, तो अस्त हो जाता है, मतलब उसकी पावर खत्म हो जाती है प्लैनेट की। ओके। और सर ये जो, हाँ बोलो। हाँ सर, आप ये टॉपिक क्लियर कर दीजिए। राहु केतु को सूर्य अस्त नहीं कर सकता, बाकी सबको कर सकता है। अच्छा, पर सर उसके लिए सूर्य की डिग्री 30 की होनी चाहिए? नहीं, वो मैं आपको चार्ट पे समझा दूंगा ना, वो आपको जब चार्ट लगेगा ना तब समझा दूंगा। तो मैं मानता हूं 2 दिन का हमें गैप देना चाहिए ताकि आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके। और सर ये जो आपने अभी बताया ना मित्रता और इसका देव और दानव का चार्ट सामने अभी है, हाँ, तो सर इसमें सूर्य और शुक्र अगर एक ही घर में रहेंगे, एक ही हाउस में, हाँ तो दिक्कत है। ओके। और सर उस टाइम राशि सूर्य की फेवर की हो या शुक्र की फेवर की हो तो समझे नहीं बात, वही पावरफुल हो जाएगा। मान लो सूर्य की होगी तो सूर्य पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें से किसी भी प्लैनेट की मित्र राशि हुई तो वही पावरफुल हो जाएगा। ये देखो, मान लो इसमें से किसी की भी हुई तो वो ये तो वो पावरफुल हो जाएगा। इसमें से हुई और प्लैनेट ये बैठ गए तो समझ लो नुकसान ही नुकसान है। ओके। हाँ जी। और सर जब सूर्य अगर खुद की राशि में हो, यानी अपनी लियो साइन में, और 12वें घर में हो, तो भी वो रिजल्ट खराब देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं खराब देगा। ओके। और सर ये जो मंगल के बारे में बताया ना आपने, गंडमूल, और तो उसमें 8वें घर में मेष राशि का ही मंगल बैठा हो तो भी वो रिजल्ट खराब नुकसान नहीं देगा, बल्कि एक्सीडेंट से बचाएगा। मंगल 8वें घर का, हाँ, बचाएगा एक्सीडेंट से। मेष राशि का हो तो भी बिल्कुल बचाएगा, और आज तक बचाया भी होगा। सर एक्चुअली क्या है, अश्लेषा नक्षत्र है, 4था पद, और मंगल 8वें घर में बैठा है। सर ये सेल्फ जन्म पत्री प्लीज बाद में कर लीजिएगा ना, कोर्स ऐसे पूरा नहीं होता सर। हाँ। ओके, ठीक है, बाद में कर सर। अभी जैसे आपने ये चीज बताई कि मंगल उधर सेव करेगा, अष्टम भाव तो वैसे इतना खतरनाक होता है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रिजल्ट कैसे देगा सर? अपने घर का बैठा हुआ। एक बात आओ, जैसे अगर हम ऐसे बात करें, किसी का बच्चा कितना ही खराब क्यों ना हो, बाप के लिए हमेशा अच्छा रहेगा ना वो। हाँ।
और बस अपने वही, घर के लिए भी अच्छा होगा। हाँ, वो कभी भी गलत रोल अदा नहीं करेगा। सर एक बात और, जैसे अष्टम भाव होता है, अष्टम भाव हर चीज में कहते हैं कि खराब होता है, मगर हाँ। जैसे अब हम अगर केतु को ले लेते हैं, केतु जो है ध्यान देने वाली चीज है, हाँ, तो नहीं सर, मैं क्वेश्चन सॉरी गड़बड़ कर गई, मैं कोई बात भूल गई मैं क्या बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, Sorry. फिर कोई बात नहीं, सॉरी वाली क्या बात है उसमें। सर हम- एक मिनट, एक क्वेश्चन और था। हाँ जी, सर अष्टम भाव के मंगल के बारे में जो अभी बात चल रही है, तो उसमें नक्षत्र देखना होता है, जो आपने वो नक्षत्र का बताया था। बिल्कुल देखना होता है वो आपको कौन से। हाँ, मैं जब हम कल डिस्कस करेंगे ना, तो आपके आगे कुछ चीजें कल जो है क्लियर हो जाएंगी, वे लॉजिक है क्या। अगर कल करना है तो, अगर ब्रेक लेना है 2 दिन का तो ले सकते हो आप। नहीं सर, कल कंटिन्यू ही करो। कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू कर देते हैं। कल का 2 बजे का टाइम फिक्स। कंटिन्यू करेंगे, इंटरेस्टिंग हो गया सर बहुत। हाँ, फिर क्योंकि सर ब्रेक हो जाता है ना, तो भूल जाते हैं, जितना याद होता है ना वो भी। ऐसे कैसे भूल जाते हो, फिर तो रोटी बनानी भूल जाते होंगे आप। नहीं सर, मगर ये ना एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो एक दिन से स्किप होता है ना, तो नहीं अच्छा लगता। सर वैसे तो सबकी मर्जी है, सबके हिसाब से चलेंगे, मगर मेरे को लगता है जितना आपने आज करवा दिया उसे एक बार मगअप कर लेंगे तो वो इजी रहेगा, एक दिन का गैप हो जाएगा। बाकी अगर नहीं चाहते सब तो वैसे ही चलेंगे, कोई बात नहीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कहोगे ना अभी भी करवा दो, मैं तो अभी भी 2 घंटे में खत्म करा दूंगा सारा। चलिए अच्छा सर, एक बात बताइए, लगन में अगर जैसे शनि और केतु ये दोनों ही हैं, दोनों ही डेंजरस, मगर दोनों आपस में मित्र हैं, अगर दोनों आ जाते हैं तो कहते हैं ना बंदा सन की है वो, जो भी है वो। अच्छा, बुरा मत मानना, कोई भी तो हो। कहते हैं ना कि वो बहुत ध्यान से विद्या, गहन विद्या देता है, तो हम इसे पॉजिटिव वे में नहीं लेंगे। नहीं, आपने तो दोनों प्लेनेट खतरनाक बिठा दिए लगन। हाँ, शनि और केतु, हम इनको पॉजिटिव नहीं, कैसे मान लेंगे पॉजिटिव, नहीं मान। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी पॉजिटिविटी भी तो देखनी चाहिए, हम देखते ही नहीं है वो उसकी पॉजिटिविटी। देखेंगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आप खुद कहोगे। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। तो फिर चलें जी, आज का करें खत्म यहाँ पर। सर एक डाउट और है। हाँ सर एक डाउट, आपने जो ये बताया ना दृष्टि 1, 5, 9, 3, 7, 3, 4, 8, ये जो भी दृष्टि बताए ना, शनि की, मंगल की, गुरु की, हाँ, वो जो अगर वो ग्रह बाल्यावस्था में हो या युवा अवस्था या वृद्धावस्था, तो भी उसकी पावर उतनी रहेगी दृष्टि देने में? नहीं, ऐसा रहेगी, कम ज्यादा हो जाता है। हाँ ठीक है ना जी, कम ज्यादा हो जाता है। वो जैसे जैसे आप उसके अंदर मूवमेंट करेंगे वो उसी हिसाब से मूवमेंट करेगा वो, मगर करेगा जरूर। हाँ जी सर, वो जो उनकी दृष्टि हम देख रहे हैं वो अच्छी देखते हैं या बुरी, कैसे मतलब उसको कंसिडर करते हैं दृष्टि को? वो आपको जब चार्ट लगेगा ना, वो चार्ट पे करेंगे हम, क्योंकि वो ऐसे समझ में आएगा ही नहीं जब तक बिना चार्ट के। तो ओके सर, ओके। हाँ, बस आप लोग ये याद कर लेना, जो मैंने आज ये करवाया है, ये आप लोगों को काफी हद तक, मतलब मैं तो नहीं कह रहा सारा ही हो जाएगा, लेकिन काफी हद तक हो जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। कल को जैसे अपन एडवांस पे जाएंगे ना, जैसे एकदम से एडवांस पे कल पलटी मारेंगे हम, जैसे पलटी मारेंगे एडवांस पे, तो एकदम से कंफ्यूज होने वाला काम ना हो जाए। तो ये समझना भी, जो हमने कल देखा था भाई, ये कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे है वैसे यही, बस यहाँ पे ये सार खत्म है ज्योतिष का जो मैंने बताया है। ओके सर, ठीक है सर, बहुत ठीक है सर। एक बात और रह गई ना, वो आपने वो बोला था ना कि कार्तिक वो जन्म लेते हैं 15 अक्टूबर के दिन, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। हाँ, वो एक टॉपिक रह गया सर। क्या रह गया, बता दो दिया मैंने। सूर्य अगर होगा तो उसकी पूजा करवानी पड़ती है, और जो गंडमूल बच्चा पैदा होता है उसकी पूजा करवानी पड़ती है। यानी सर 15 अक्टूबर को सुबह 6:32 AM को जन्मे हो तो भी उसकी पूजा करवानी पड़ेगी? आप चेक करो ना, क्या उस टाइम तुला में था सूर्य? नहीं, सूर्य वर्गों में ही है सर। तो फिर क्यों करवाओगे? ओके, बस वही तो कंफर्म कर रहे हैं सर, क्योंकि 15 अक्टूबर का जन्म है, 6:32 AM है। हाँ, तो फिर फर्क पड़ गया ना, सुबह का है ना। हाँ, हो सकता है थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर का फर्क रह गया था।
थोड़ी ओके देर में सर। ट्रांसफर हो जाता है वो आगे वाली जन्म पर उसमें राशि। पर वो सर आपने जो सिम्टम्स बताए थे ना वो थोड़े मैच हो रहे थे ना, इसके लिए सिर्फ पूछा मैंने। मैच हो रहे थे ना, फिर टाइम गलत है आपके पास, चेक करना। ओके सर। हाँ चेक कर लेना, पता लगे वो नेक्स्ट वाली राशि में और आप वही कर रहे हो। हाँ सर। हाँ जी ठीक है। ठीक है ना जी। हाँ। ठीक है जी, डन। तो चलते हैं अब और मिलते हैं फिर हम कल 2 बजे, ठीक है जी। हाँ सर। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी ओके, वेलकम।